बूढ़ों को ही नहीं बचाना है, अब बच्चों को बचाना है। बूढ़ा इंसान हो जाता है, उम्र बढ़ जाती है, ज़िंदगी में काम करता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, तो एक दिन जाना होता है। कोई वृक्ष है, बूढ़ा हो गया है और उसकी जड़ें खोखली हो गई हैं, वो गिर गया है, तो हम उसको कैसे बचाएंगे? उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है, गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसको हम उठा लेते हैं वहाँ से, उसकी लकड़ी को हम काट लेते हैं, उससे काम ले लेते हैं। जिस जगह वो वृक्ष उगा हुआ था, उस जगह उसके बीज बिखरे होते हैं, उसके बीज बहुत दूर दूर भी जाकर गिर जाते हैं। कुछ पक्षी आते हैं, उसके बीज खाते हैं और उनको दूर जाकर बिखेर देते हैं। ऐसे ही इंसान भी है। बूढ़ा इंसान जब होता है तो उसका शरीर क्षीण हो जाता है, गिर जाता है। हम क्या करते हैं? उसकी केयर करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, पर उसको हम बचा नहीं सकते, उसने एक दिन जाना ही होता है। ऐसे ही जैसे कोई वृक्ष गिर जाता है, बूढ़ा आदमी भी गिर जाता है। हमारी कोशिश तो यही होती है कि सभी बूढ़ों को बचा दो, बचाया नहीं जा सकता। अगर सभी बूढ़े बचे रहेंगे तो जो युवा लोग हैं, जवान लोग हैं, उनका क्या होगा? उतनी ही स्पेस है, उतनी ही ज़मीन है, उसी पर रहना है। अगर बूढ़े जाएंगे नहीं तो बच्चे कैसे आएंगे, युवा कैसे जिएंगे? ठीक है, बूढ़ों की केयर करो, देख रेख करो, पर अब आज की ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि जिसमें हमारा ये फ़र्ज़ बनता है सभी का कि आज का जो युवा है, जो बच्चे हैं आज के, उनकी लाइफ ऐसी हो गई है कि वो एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, बेहोश काम कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, तो बच्चे लगातार काम कर रहे हैं एक मशीन की तरह। उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और काम पर चले जाते हैं। आते हैं, कुछ ना कुछ खा लेते हैं तो सो जाते हैं। उनके लिए बाहर की कोई ज़िंदगी नहीं है, बाहर की ज़िंदगी उनके लिए ख़त्म हो चुकी है। हमें उन्हें ज़िंदगी का वो पक्ष दिखाना है जिससे उनकी ग्रोथ हो सके, जिससे उनको रिमेम्बरिंग हो सके, उनको याद आ सके कि ज़िंदगी ऐसी भी है। थोड़ा टाइम निकालो अपनी बिज़ी शेड्यूल से, तो कहीं जाओ बाहर घूमने, वृक्षों के बीच, बगियों के बीच, बागों के बीच, पहाड़ों के बीच, जंगलों के बीच, किसी दरिया पर, किसी समंदर के किनारे बैठो, देखो जीवन क्या है। युवा लोग जो काम करते हैं उनसे उनकी ऊर्जा क्षीण होती है, वो रिचार्ज नहीं हो पाते। तो अगर वो थोड़ा टाइम निकाल कर
बाहर जाएं, कहीं घूमने फिरें, कुछ गुनगुनाएं, कुछ प्रकृति के साथ संबंध बनाएं, तो वो दोबारा रिचार्ज हो सकते हैं। रिचार्ज होना बहुत ही ज़रूरी है। जो हम काम करते हैं उसमें हम सिर्फ डिस्चार्ज होते हैं, रिचार्ज नहीं होते। कैसे होंगे? मशीन बन गए हैं। रिचार्ज कौन करता है हमें? प्रकृति करती है, नेचर करती है। जो हम काम कर रहे हैं वो अननेचुरल है, उसमें प्रकृति का कोई भी रोल नहीं है, प्राकृतिक बिल्कुल भी नहीं है। मजबूरी में करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। कोई नहीं चाहता कि वो 8, 10, 12 घंटे बैठा रहे और एक ही काम करता रहे, कोई नहीं चाहता। पक्षी उड़ते हैं, देखो कैसे उड़ान भरते हैं, बड़ी मौज में हैं, मस्त हैं। आज के युवा को देखो, कोई मौज में नहीं है, दुखी हैं, भीतर से फ्रस्ट्रेटेड हैं। देखो उनके चेहरे, कोई रौनक नहीं है। उधर आप किसी पहाड़ पर चले जाओ, देखो लोगों को। सुंदरता अगर देखनी हो तो जो लोग प्रकृति के तले रह रहे हैं, पहाड़ों में, नदियों के किनारे, जंगलों में, देखो उनका शरीर कितना सुडौल है, कितना ताकतवर है। देखो उनकी खुशी चेहरे से नज़र आएगी। वो कुछ भी नहीं ऐसा खाते जो अननेचुरल है, हम ऐसा ही खाते हैं जो अननेचुरल फूड है। पकाने का, लेकर आने का, उसको तैयार करने का हमारे पास वक्त नहीं है। ऑर्डर चलता है, बिज़ी हैं, ऑर्डर कर दो, खाना घर आ जाता है, खा लेते हैं। बिल्कुल ऊर्जा नहीं देगा आपको, बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं देगा। ऐसा खाना जो ऐसे लोगों ने बनाया हो, जिनका खाना बनाना बिजनेस है, वो ऊर्जा से भरा नहीं होगा। ऐसा खाना आपको एनर्जी नहीं दे सकता। इधर घर में देखो, आपकी माता ने, आपकी माँ ने जो खाना बनाया है वो खा कर देखो, तो वो आपको ऊर्जा देगा। आपकी वाइफ जो खाना बनाती है वो ऊर्जा देगी आपको, वो खाना ऊर्जा देगा। आप खुद खाना बना कर देख लो, कभी ट्राई करो, कोशिश करो, तो उसका आनंद एक अलग ही होगा, उसका एक मज़ा होगा। वो आपको रिचार्ज कर देगा, वो आपको एक ऊर्जा से भर देगा। और जो दूसरा खाना है जो आप लोगों को मजबूरी में खाना पड़ रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है। ना तो उसकी फूड वैल्यू है, ना ही वो एनर्जी आपको देता है। खा लेते हैं आप मजबूरी में। कभी हफ्ते में 1 दिन, कभी 2 दिन ट्राई करके देखो, अपना खाना खुद बनाओ, देखो फिर कितना मज़ा आता है। वो खाना बनाना और खाना खाना आपका ध्यान बन जाएगा, आपकी मेडिटेशन बन जाएगी। मेडिटेशन और क्या है? मेडिटेशन यही है कि आप जो भी काम करते हैं वो आनंद से, खुशी से, मज़े से करो, और वो वही जो एक्ट है वो आपको ऊर्जा से भर देगा। मेडिटेशन और मैकेनिकल वे में इतना ही फ़र्क है कि जो आप मैकेनिकली काम करते हैं वो आप मशीन की तरह करते हैं। मेडिटेशन जो होती है, जो भी आप काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो एक होश से करते हैं, ध्यान से करते हैं, तो वही ध्यान बन जाता है। मैंने देखा है आजकल के युवा जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, किसी से उनका मेल मिलाप नहीं है, वो किसी से अपनी बात शेयर नहीं करते, गुमसुम रहते हैं,
काम करते रहते हैं। लोगों को लगता है कि पैसा कमा रहे हैं, बहुत खूब है। पैसा उनको खुशी नहीं दे रहा, फ्रस्ट्रेटेड हैं वो। कुछ लोग उनमें से आपने सुना है, देखा है, न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट पर खबरें आती रहती हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। क्या कारण है? सब कंफर्ट्स, सब लग्जरीज उनके पास थी, फिर भी क्यों कर लिया? फिर भी उन्होंने सुसाइड क्यों किया? इसका कारण ढूंढो। उनको सुनने वाला कोई नहीं था। जिस माहौल में वो काम कर रहे थे, ऐसे ही लोग उनके आसपास थे, ऐसे ही लोगों से वो घिरे पड़े थे। तो क्या हुआ? वो शेयर नहीं कर सके किसी के साथ अपनी फीलिंग, किसी को बता नहीं सके कि उनके भीतर क्या है। तो अंत में उन्होंने यही सोचा कि मेरी ज़िंदगी के मायने क्या है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया, सुसाइड कर लिया। हमें बचाना है आज के युवा को, हमें बचाना है आज के बच्चों को। बूढ़े जा रहे हैं, अपनी उम्र भोगकर जा रहे हैं, जाने दो। बूढ़ा हो गया शरीर, क्या करोगे बचाकर? बच्चों को बचाना है, युवाओं को बचाना है। कैसे बचेंगे? प्रकृति ही एक साधन है जो बच्चों को बचा सकती है। गाइड करो बच्चों को, गाइड करो युवा लोगों को, समझाओ उनको, लेकर जाओ, चाहे ज़बरदस्ती ही ले जाना पड़े। एक दिन, आधा दिन कहीं नेचर जहाँ पूरी खुलकर महसूस हो, वहाँ ले जाओ उन्हें। कोई भी ले जा सकता है, उनका कोई साथी, उनका पार्टनर, उनके पेरेंट्स, कोई भी जो लोग हैं वो उनको लेकर जाओ। जो ऐसे बिज़ी लोग हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, अपना काम करते हैं, और थोड़ा टाइम मिलता है तो मोबाइल पर कुछ ना कुछ सर्च करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें प्रकृति से उनका मेल कराना है। मेरा यही मानना है कि उनको कुछ सिखाना नहीं है, कुछ भी धर्म नहीं सिखाना है, धर्म बिल्कुल नहीं सिखाना है, सिर्फ प्रकृति से उनका मेल कराना है। जिस युवा का प्रकृति से मेल हो गया तो वो फिर ऊर्जा से भर जाएगा, उसको जीना आ जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखानी है, ये उनकी लाइफ है, जैसे भी जिएं। जस्ट उनको नेचर जो है, कैसे नेचुरल होना है, वो सिखाना है। कैसे पक्षी, कैसे पौधे, कैसे दरिया, कैसे समंदर, कैसे पहाड़ प्राकृतिक हैं, ऐसे ही हो जाना है, ऐसे ही ओपन, ऐसे ही बहना है, खुलकर जीना है। तो अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन वो प्रकृति की गोद में कहीं जा आते हैं, तो जैसे हम मोबाइल चार्ज कर लेते हैं 1 बार या 2 बार, तो 10-12 घंटे निकल जाते हैं। ऐसे ही अगर प्रकृति की गोद में अगर बच्चे, युवा जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो स्ट्रेस्ड हैं, जो टेंस हैं, वो अगर जाते हैं तो वो रिचार्ज हो जाएंगे। तो उनका बहुत सा जो समय है वो काम में अच्छा उनको लगेगा, महसूस होगा। उनका काम जो है वही ध्यान बन जाएगा। जो फॉरेनर्स हैं, बाहर के लोग हैं, वो लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं जब भी उनको समय मिलता है। हमारे भारतीय युवा, बच्चे, इंडियन पीपल, इनको सिर्फ यही काम है कि अगर उनको काम मिल गया तो काम करते रहो। वो भूल जाते हैं प्रकृति को, भूल जाते हैं कि कैसे नेचुरल रहना है, कैसे रिचार्ज करना है। अगर आप पैसे को ही अहमियत दोगे, सिर्फ पैसा आए, तो पैसे से आप लग्जरीज, कंफर्ट, सुख की जो चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं। सुख नहीं खरीद सकते, आप सुखी नहीं हो जाओगे। बैलेंस रखना है,
जो भी आप काम करते हैं उसका बैलेंस कैसे होगा, बैलेंस प्राकृतिक बनो। तो आप अगर आपको थोड़ा भी टाइम मिलता है तो जाओ, देखो किसी दरिया को कैसे बह रहा है, कैसे पानी चलना होता है, पानी का चलना दरिया में, कैसे पत्ते सूखे आते हैं, वो दरिया और उनको ले जाता है। किनारे बैठ जाओ और देखते रहो। देखते देखते आप पाओगे कि आप भी, आपके अंदर जो भीतर का आपका कचरा है वो भी बह गया है। जैसे सूखा पत्ता था, दरिया उसको बहा कर ले गया, ऐसे ही आपकी फ्रस्ट्रेशन, ऐसे ही आपकी टेंशन बह जाएगी। देखो पहाड़ को, कितनी ऊंचाई है, देखो उसकी शांति को, कैसे स्टिल खड़ा है। स्टिलनेस अगर सीखनी है तो पहाड़ों से सीखो, बहना अगर सीखना है तो दरिया से सीखो, पंछियों से, पक्षियों से सीखो, प्राकृतिक बनो। तो आपको महसूस होगा कि जो आप जीवन जी रहे हैं उसमें एक नई दिशा मिल गई आपको। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।